आचार्य चाणक्य की नीति, आचार्य आर्यभट्ट की गणित, महर्षि वाल्मीकि का रामायण, वशिष्ठ नारायण, गौतम बुद्ध, नालंदा यूनिवर्सिटी, सम्राट अशोक जैसे महान इतिहास होने के बावजूद इस स्टेट को गरीब स्टेट, ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, भ्रष्टाचारी, कामचोर, इतने अभद्र शब्दों से पुकारा जाता है। उस स्टेट का नाम है बिहार। और पिछले कुछ दिनों में न्यूज चल रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। जस्ट जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में बिहार की बदहाली का 7 कारण बताने वाले हैं जो पिछले 70 सालों से बिहार को हमेशा निचले पैदान पर रखा है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला है बिहार की एजुकेशन क्वालिटी और बिहार की साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर 63.82% है और बिहार की क्वालिटी इतनी घटिया किस्म की है कि पिछले 2009 में सिलेबस को चेंज किया गया था और वही एज इट इज सिलेबस अभी तक पढ़ाया जाता है। एसएसटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 2009 के बाद घटित हुई है, उनको इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसी कारण बिहार की एजुकेशन क्वालिटी इतनी घटिया हो गई कि यहाँ के स्टूडेंट एक कुआं का मेढक बन के रह गया है। उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है। असल जिंदगी में इसका क्या यूज है किसी को नहीं पता। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जहां पर विश्व के सारे लोग आकर के पढ़ाई करते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के स्कूलों में स्मार्ट क्लास का निर्माण किया गया है और उस स्मार्ट क्लास को चलाने के लिए स्मार्ट टीवी है। उस स्मार्ट टीवी में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई होने के बजाय उसमें भोजपुरी गाने लगा करके टीचर और स्टूडेंट दोनों डांस करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय का कम होना। बिहार की प्रति व्यक्ति आय साल का 54,000 रुपए है। वही भारत की बात करें तो साल का 1,72,000 रुपए है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतनी कम प्रति व्यक्ति आय होने का कारण है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और यहाँ पर कोई भी बड़े कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करती है। अब इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है? बिहार के सरकार के कानूनों के कारण। जब यहाँ पर कोई भी कंपनी आती है तो बिहार सरकार के कागज के फॉर्मेलिटी पूरा करने में उनको सालों समय लग जाते हैं। उनको कई कागज पर सिग्नेचर करवाने के लिए कितने सारे पैसे देने पड़ते हैं और अगर किसी भी कारण वो पास भी करवा ले तो जहां पर उनको कंपनी खोलना है वहां पर जाकर के उनको वहां के माफियाओं को 60% तक कमीशन देना पड़ता है। अब इस स्थिति में कंपनी अपना मुनाफा देखे, यहाँ पर आकर के कमीशन दे, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती, जिसके वजह से यहाँ पर बेरोजगारी और भुखमरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यहाँ के युवाओं सिविल सर्विस को ही अपना करियर मान रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है अस्थायी सरकार। पिछले 70 सालों में बिहार में 40 मुख्यमंत्री बन चुके। ऑन एवरेज एक मुख्यमंत्री को 1.5 साल का कार्यकाल होता है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में बिहार के उन्नति के बारे में ना सोचकर वह अपनी पद कैसे बचाए जिसके बारे में सोचते हैं। उसकी वजह से बिहार की उन्नति तेजी से नहीं हो पाती। अभी करंट के हमारे मुख्यमंत्री 2005 से लेकर के 2022 तक 7 बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और जब भी जिन पार्टी के साथ इनको अच्छा लगता है उनके साथ एक गठबंधन करते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। और बिहार के जितना इतनी समझदार है कि उनको एक पैड और 200 के नोट धरा दो, फिर दोबारा आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। चौथा जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो है बिहार में अधिक प्रजनन दर। पूरे भारत में औसतन एक महिला 2 बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वही बिहार में एक महिला औसतन 5 बच्चे को जन्म देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण बेरोजगारी और भुखमरी और भी तेजी से बढ़ी। अब लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए बिहार छोड़ करके जाना पड़ा, जिसकी वजह से बिहार में और भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। पांचवा जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारे हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं होने का कारण है इसके लैंडलॉक एरिया होना। अब इनका कहना है कि हमारे पास कोई भी सी फेसिंग कोई बॉर्डर नहीं है, नहीं तो ट्रांसपोर्टिंग का काम हम समुद्र के रास्ते करते जिससे डेवलपमेंट तेजी से होता, लेकिन हमें जो भी डेवलपमेंट करना पड़ता है वो सड़कों के माध्यम से करना पड़ता है। अगर हम बात करें और भी स्टेट की, जैसे यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये भी पूरी तरीके से लैंडलॉक है, फिर भी यहाँ पर तो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा क्या लगता है जिसकी वजह से बिहार पिछले 70 सालों से हमेशा निचले पैदान पर है। अगला जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अधिक पॉलिटिकल पार्टी का होना। अब बिहार में और भी लोगों के पास काम नहीं है, ना उनका अपना बिजनेस है, ना कोई रोजगार है, जिसके वजह से उनको कुछ नहीं सूझता, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। इसीलिए पूरे भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक पॉलिटिकल पार्टी है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा लेकर के चलती है। अब यहाँ पर बिहार की जनता जो है कंफ्यूज है, किसकी सरकार चुना जाए
और किसकी सरकार नहीं चुना जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है। अब पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो गठबंधन से सरकार बनाना पड़ता है, और गठबंधन की सरकार कोई भी कानून जब बनाने जाती है तो उनको बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है। उनको डर होता है कि कहीं सरकार न गिर जाए, जिसकी वजह से बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ है। अब इतनी अधिक पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण जो हमारा अगला मेजर प्रॉब्लम आता है वो है भ्रष्टाचार। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी, सबको कुछ ना कुछ फंड की आवश्यकता होती है। जब भी किसी को कहीं भी कुछ भेटाता है वो वहां से ले लेता है। इसी कारण बिहार में एक चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सारे करप्ट है। आपको कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए आपको अमाउंट देना पड़ेगा। वो काम कैसा है उसका अमाउंट उस काम के हिसाब से फिक्स किया जाता है। उतना अमाउंट अगर आप पे करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी कारण यहाँ के पब्लिक तो परेशान होती ही है। अगर बाहर की कोई कंपनियां आती है तो उनको ये सब चीजें झेलना पड़ता है। उनको एक कागज पर साइन करवाने के लिए इस काउंटर से उस काउंटर पर जाना पड़ता है, जिसके कारण बिहार के डेवलपमेंट रुकी हुई है। अब इस पूरे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें मेन रूट को खोजना होगा। वो रूट कौन सा है? अगर उस रूट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए तो बिहार को हम उन्नति के राह पर ले जा सकते, और इसको सुधारने के लिए हमें एक ऐसे राजनीतिक पार्टी को वोट करना होगा जो अकेले हो, उसको पूर्ण बहुमत हो और उसके पास क्षमता हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अगर ऐसा होता है तो बिहार को हम तेजी से ग्रो कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो में आपको कौन सा ऐसा पार्ट अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि इसे सुधारना चाहिए, तो उस पॉइंट को आप कमेंट में जरूर जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। आपका दोस्त प्रमोद।